हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कमांड इन एसक्यूएल। तो इसमें 5 टाइप की कमांड होती हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं डीडीएल की। डीडीएल इन द मीन्स डेटा डेफिनेशंस लैंग्वेज। इसके अंदर में मेरे 5 कमांड्स यूज होती हैं: क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। बेसिकली जब भी मैं किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्ले करता हूँ इन द सेंस, यानी कि उसकी डेफिनेशंस में चेंज करता हूँ, यानी कि कोई भी डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है उसको रीनेम कर रहा हूँ, या कोई भी मैंने टेबल बनाई, टेबल में मैंने कोई भी कॉलम ऐड किया या उसको रिमूव किया या उसका कॉलम का नेम रीनेम किया, उसका डेटा टाइप चेंज किया, या उस ऑब्जेक्ट को परमानेंटली मैंने डिलीट किया, उसके डेटा को डिलीट किया, तो इन सारे ऑपरेशंस के लिए ये सारी 5 कमांड का मेरा यूज होता है। तो वन बाय वन हम सिंटैक्स देखते हैं कैसे इन कमांड का यूज किया जाता है। तो अभी हम एसक्यूएल के अंदर जाके तो एक क्रिएट कमांड से पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट नाम से हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस टेस्ट, यानी कि एक टेस्ट नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ। ये करके मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो अभी आप देख पा रहे होगे टेस्ट नाम से मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। यहाँ आपको शो कर रहा है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये, और उसके अंदर बाद बाकी की सारी कमांड इसके अंदर एग्जीक्यूट करनी है। या फिर अगर आप यहाँ से सेलेक्ट नहीं करना चाहते, इसको क्वेरी से ही सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा यूज टेस्ट। जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो आपका टेस्ट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो चुका है, और लेफ्ट साइड में जाके ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाके आप रेफरेंस करेंगे तो आपको ये टेस्ट नाम का आपका डेटाबेस शो हो जाएगा, राइट। तो अभी हम क्रिएट की हेल्प से एक टेबल भी क्रिएट करते हैं। मैंने लिखा क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, जिसमें आईडी कॉलम है, इंट नेम वेरकेर 50, आधार वेरकेर 50, सैलरी इंट। तो इसको सेलेक्ट करके मैंने क्या एक टेबल को क्रिएट किया। तो अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, इसमें 4 कॉलम है। अब इसको मेरे को स्ट्रक्चर देखना है, तो आप यहाँ से विजार्ड में जाके लेफ्ट साइड में आपको वो डेटाबेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा और यहाँ टेबल को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ शो हो रही है टेबल एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, उसमें कॉलम्स पे जाएंगे तो यहाँ सारे आपको कॉलम्स और उनके डेटा टाइप यहाँ आपको शो हो जाएंगे। या फिर आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, आपको टेबल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ऑल्ट F1 को क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पूरी टेबल की डेफिनेशन आपको शो हो जाएगी। क्या टेबल नेम है, क्या उसका स्कीमा नेम है, कब आपने क्रिएट की थी, कितने उसमें कॉलम है, क्या डेटा टाइप है, वो कॉलम कंप्यूटेड है या नहीं, क्या उसकी लेंथ है वो नलेबल है या नहीं, यहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया, इसमें कुछ डेटा हम एंटर कर लेते हैं। डेटा एंटर करने के बाद बाकी की जो कमांड है उनकी भी क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो मैंने ये डेटा एसक्यूएल में मेरे पास है, इसको कॉपी पेस्ट किया यहाँ, और ये डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है। मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट से देखता हूँ, ये मेरे पास डेटा आ चुका है। अभी ये मेरी टेबल है। अभी करते क्या है, इस टेबल में एक अलग से एक कॉलम और ऐड करते हैं एड्रेस 1 नाम से। तो इसके लिए मेरे को अब नेक्स्ट ऑल्टर की कमांड को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड एड्रेस, डेटा टाइप वेरकेर होना चाहिए, जिसकी साइज होनी चाहिए 40। जैसे ही इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो होगा क्या, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। आप देख पा रहे होगे टेबल के अंदर मेरा एड्रेस 1 नाम से कॉलम आ चुका है। तो अभी क्या हुआ, मेरे को एकदम याद आया कि एड्रेस 1 तो मैंने कॉलम ऐड कर दिया, लेकिन साइज जो थी गलती से कम रह गई। मेरे को थोड़ा उसको साइज को भी इंक्रीज करना था, यानी कि अब मेरे को कॉलम को अल्टर करना है। तो इसके लिए मैं फिर से एक ऑल्टर की कमांड डालनी पड़ेगी। मेरे को लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम ऑल्टर कॉलम एड्रेस 1, डेटा टाइप वही वेरकेर, और उसकी साइज को मैंने कर दिया 100। जैसे ही इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्वेरी मेरी सक्सेसफुली हो चुकी है एग्जीक्यूट। अब मैं डेफिनेशन में जाके देखता हूँ ऑल टैब 1, तो आप देख रहे होगे एड्रेस 1 का डेटा टाइप तो वही है, लेकिन साइज उसकी अब 40 से 100 हो चुकी है, राइट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। अब हम रीनेम क्वेरी का यूज करते हैं। रीनेम कब यूज होती है, जैसे कि मेरा ये कॉलम का नाम जो था, अभी आप देख रहे हो एड्रेस 1 नाम से कॉलम था, अभी मैं इस एड्रेस 1 नाम के कॉलम को एड्रेस 2 करना चाहता हूँ, यानी उसको रीनेम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको रीनेम कमांड का यूज करना पड़ेगा, एसपी रीनेम। एसपी का मतलब होता है सिस्टम स्टोर प्रोसीजर, इसमें पहले से ही इनबिल्ट फंक्शंस लिखे हुए हैं एसक्यूएल के। तो आपको यूज करना है एसपी अंडरस्कोर रीनेम, और सिंगल कोट के अंदर टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, यानी एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, उसमें मेरा कॉलम है एड्रेस 1, और जो रीनेम होने के बाद मेरा कॉलम बनेगा वो एड्रेस 2 होगा, और यहाँ आपको बताना पड़ेगा ये कॉलम है।
जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो होता क्या है, अभी एड्रेस 1 जो कॉलम था अभी वो एड्रेस 2 हो चुका है। तो अभी नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। एसपी रीनेम से ही अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो टेबल्स थी एम्प्लॉय नाम की, अब मैं एम्प्लॉय नाम का नेम रीनेम करना चाहता हूँ, एम्प्लॉय न्यू करना चाहता हूँ। तो उसको फिर से लिए आपको एसपी रीनेम करना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर ओल्ड टेबल नेम और फिर न्यू टेबल नेम। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपकी कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो यहाँ आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ इनवैलिड ऑब्जेक्ट आएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि आप इस टेबल का नाम तो आप चेंज कर चुके हो, तो ये ऑब्जेक्ट वहाँ है ही नहीं। तो राइट क्लिक करके जैसे कि यहाँ विजार्ड में जाके एक बार रेफरेश करिए करेंगे और यहाँ टेबल पे जाएंगे तो आप देख रहे होंगे एम्प्लॉय नहीं है, अब एम्प्लॉय न्यू हो चुका है। तो अभी आपको न्यू से चलाना पड़ेगा। तो ये आपने चलाया तो डेटा आपके सामने आ चुका है। अभी नेक्स्ट कमांड हम अपनी रन करते हैं। अभी मेरे को करना क्या है, डेटाबेस का नाम हम रीनेम करते हैं। तो डेटाबेस रीनेम के लिए आपको लिखना पड़ेगा ऑल्टर डेटाबेस टेस्ट। टेस्ट नाम से अभी डेटाबेस है हमारा करंट, तो उसको हम टेस्ट टेस्ट करने वाले हैं। तो आपको लिखना मॉडिफाई नेम टेस्ट टेस्ट। तो अभी अब देख रहे हो यहाँ टेस्ट है, जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ऊपर टेस्ट टेस्ट हो जाएगा। ये हो गया टेस्ट टेस्ट, यानी कि आपको डेटाबेस का नाम चेंज हो चुका है। तो अभी आप देख पा रहे होगे हमने क्रिएट का यूज किया, ऑल्टर का यूज किया और रीनेम का यूज किया। तो अभी हम जो है ट्रंकेट का यूज करेंगे, ट्रंकेट का। तो पहले देखते हैं हम टेबल। ये मेरी टेबल है, तो आप देख रहे होंगे टेबल में मेरे 8 रिकॉर्ड्स हैं। जैसे ही मैं ट्रंकेट करूंगा तो मेरा डेटा पूरा जो है डिलीट हो जाएगा, यानी कि एक तरह से ये टेबल क्या है, रीसेट हो जाएगी। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट क्यों हुआ, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई और यहाँ आप देख रहे होंगे टेबल में मेरे में कोई भी डेटा नहीं है। अब यहाँ बात आ जाती है कि डिलीट से भी डेटा डिलीट होता है और ट्रंकेट से भी डेटा डिलीट होता है, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो अभी ट्रंकेट की बात करूँ तो ट्रंकेट के केस में क्या होता है, लॉक्स नहीं बनते हैं। और जब भी आप ट्रंकेट का यूज कर रहे हैं, अगर आपके कॉलम्स पे जैसे कि सपोज करो ये आईडी कॉलम है, अगर इस पे आपने आइडेंटिटी की आइडेंटिटी की वैल्यू सपोज करो है 10 रिकॉर्ड्स हैं, तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो वो नेक्स्ट रिकॉर्ड 11 आएगा। अगर आप वो ट्रंकेट कर दोगे, ट्रंकेट में होता है क्या, पूरा स्ट्रक्चर रीसेट हो जाता है। तो पूरा डेटा डिलीट हो गया, जब आप नेक्स्ट एंट्री डालेंगे तो वो आइडेंटिटी जो 1 से स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट। तो ट्रंकेट हमने यूज किया। तो अभी हम बात करने वाले हैं ड्रॉप। ड्रॉप से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करते हैं। तो हम मेरी टेबल है, ये टेबल है हमारी एम्प्लॉय न्यू, अभी इसको हम क्या करने हैं, ड्रॉप करने वाले हैं। तो मैंने लिखा ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो क्या हो, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो अभी मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट को चलाता हूँ तो अभी एरर आएगी कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अभी शो हो रहा है, इसको एक बार रेफरेश करूंगा तो आपको ये शो होना बंद हो जाएगा, यानी कि वो मेरा ऑब्जेक्ट परमानेंटली डिलीट हो चुका है। ऐसे ही आप डेटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हो। तो इसके लिए मेरा टेस्ट टेस्ट नाम से डेटाबेस है, तो इसको भी आप इस ड्रॉप के थ्रू कर सकते हो, विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। जैसे कि आपने राइट क्लिक किया तो डेटाबेस का नाम अभी मेरा टेस्ट टेस्ट नहीं है, एक बार इसको रेफरेश करना पड़ेगा तो ये आपको टेस्ट टेस्ट हो जाएगा। डेटाबेस पर राइट क्लिक करेंगे, आपने डिलीट किया और यहाँ क्लिक करिए क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन, तो हुआ कि आपका जो करंट डेटाबेस है वो परमानेंटली यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। ये आप ड्रॉप जो है एक विजार्ड के थ्रू भी कर सकते हो, दूसरा क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो। तो अभी ये ड्रॉप हो चुका है, तो ये हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं। तो ये मैंने कनेक्ट किया तो बाय डिफॉल्ट मेरा मास्टर आया, तो मैंने दोबारा से ये डेटाबेस क्रिएट किया, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। तो यहाँ आप देख रहे होंगे टेस्ट आपको शो हो गया होगा टेस्ट नाम से। और यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं है, जैसे ही मैं रेफरेश करूंगा तो ये टेस्ट आपको शो हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ तो मैं लिखता हूँ ड्रॉप डेटाबेस। तो अभी डेटाबेस किस नाम से, टेस्ट नाम से। तो ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट हुआ, क्वेरी में टेस्ट आपको शो हो रहा है, इसको रेफरेश करूंगा तो ये आपको दिखना बंद हो जाएगा। राइट, यहाँ पे भी ये शो नहीं होगा। तो यहाँ से भी ये जा चुका है। तो अभी हम देख पा रहे होंगे हमने सारी कमांडों का यूज किया, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप और रीनेम एंड ट्रंकेट।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।